आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हैं तो वीडियो के मिडिल से लेकर लास्ट चल जाए। स्टोरी कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्ले यानी कि खेलना क्या होता है। खेलना एक स्वैच्छिक गतिविधि या व्यवहार है जो आनंददायक होता है और अक्सर मनोरंजन, मौज मस्ती या आराम के लिए किया जाता है। इसमें शारीरिक और मानसिक उत्तेजना, रचनात्मकता, कल्पना और सामाजिक संपर्क शामिल हो सकते हैं। यानी कि खेलने में हमारे अंदर का रचना वाला भाव शामिल हो सकते हैं। खेल मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे आमतौर पर विभिन्न रूपों और सेटिंग में देखा जाता है, जिसमें खेल, शौक, काल्पनिक परिदृश्य और रचनात्मक गतिविधियां शामिल है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं लेट्स प्ले के ऊपर। यानी कि ये जो स्टोरी है ना, रॉबिन और उसके कजन की है। यानी कि रॉबिन का जो कजन है ना, वो बचपन में साथ रहे, लेकिन थोड़े समय के बाद वे दोनों विदेश चले गए। जब वे विदेश से आते हैं तो रॉबिन क्या होता है, रॉबिन उनसे खुश नहीं होता। यानी कि किस बात से रॉबिन उन्हें देखकर खुश नहीं होता है, आइए एक छोटे से इंट्रो के बाद हम लोग ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय कजन रूबी एंड जॉय वी आर रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि मेरे जो कजन है ना, रूबी और जॉय आज विदेश से लौट रहे थे। वंस अगेन वी वुड ऑल लिव इन माई ग्रैंड पेरेंट्स होम। यानी कि एक बार फिर से हम सभी लोग अपने दादाजी के घर रहेंगे। माई कजन वुड लिव इन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। यानी कि मेरे दादाजी के घर पर जो मेरे कजन है ना, वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। यानी कि मेरे दादा दादी के साथ ये जो मेरे कजन है ना, वो घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। वी लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर। हम लोग घर के प्रथम तल्ले पर रहते हैं। अबव अस वाज द टेरेस वेयर आई प्लेड। यानी कि मेरे जहाँ पर मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ, मेरे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या है, एक टेरेस है। यानी कि एक खुला छत है जहाँ पर मैं खेलता था। आई शुड हैव बीन हैप्पी अबाउट माई कजन शिफ्टिंग बैक बट आई वॉज नॉट। यानी कि पहले तो मैं क्या हुआ, मैं यह जानकर खुश हुआ कि मेरे कजन आ रहे हैं, लेकिन फिर मेरे को ये पता चला कि ये जो मेरे कजन है ना, वो यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं। तो मेरे क्या हुआ, तो मुझे जानकर ये कुछ दुख हुआ। आई वॉज श्योर इट वॉज गोइंग टू बी अ बोरिंग टू हैव द टू ऑफ देम शेयर द हाउस विथ माई सिस्टर तितिर एंड मी। यानी कि मैं अब जब वे लोग मेरे कजन आ जाएंगे तब मैं आश्वस्त हो जाऊंगा कि मैं और मेरी कजन क्या करेंगे, अपना घर वो लोग हमसे साझा करेंगे और इसमें मेरी बहन भी रहेगी। यानी कि हम सब लोग एक ही घर में रहेंगे, जो कि क्या होगा, कुछ समय के बाद वो हम लोगों को काफ़ी बोरिंग लगने लगेगा। अब आगे चलते हैं, किस बात का बोरिंग उसको लग रहा है। दे वेर अराइविंग ऑन 15 अगस्त। यानी कि जो मेरे कजन है ना, वो 15 अगस्त को आएंगे यहाँ पर। डैट इज़ ऑन इंडिपेंडेंस डे। यानी कि यही दिन क्या है, यही हमारा स्वतंत्रता का दिन है। इस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे, लेकिन ये जो मेरी आज़ादी है ना, इस दिन मेरे से छीनने वाली है। बिफोर आई हैड टाइम टू सल्क देयर कार पुल्ड अप। यानी कि जैसे ही मैं पहले क्या हुआ, मैं उनके विषय में कुछ सोचा, उससे पहले कि क्या हुआ, मेरा दिल मचलने लगा और वहाँ से क्या हुआ, एक गाड़ी आया और गाड़ी से ये दोनों मेरे कजन है ना, वहाँ से मचलते हुए नीचे उतरे गाड़ी से। रॉबी एंड जॉय गेव मी अ स्ट्रेंज स्माइल। जब ये दोनों कजन रॉबी और जॉय गाड़ी से उतर गए तो उन लोगों ने क्या दिया, एक अजीब तरह का मुस्कान दिया। दे आर जस्ट एज सैड एज यू आर अभी, माई मदर विस्पर टू मी। यानी कि जब वे लोग मेरे को स्माइल दी है तो मेरी माँ मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोलती है कि जितना तुम अभी उदास हो, ठीक उतना ही वे भी उदास लग रहे हैं। ये इन बातों को मेरी माँ ने मेरे कानों में मुझसे बोल रहे हैं। आई टोल्ड यू मदर
रीड योर थॉट्स, यानी कि मैं आपसे पहले ही कहता था, ये जो मम्मी है ना, ये हमारी विचारों को पढ़ लेती है, यानी कि हमारी विचारों को, हमारे मन के अंदर कौन कौन से विचार उठते हैं, ये विचार हमारी मम्मियाँ आसानी से जान लेती है। माई ग्रैंड फादर हग्ड देम बोथ, जब ये दोनों गाड़ी से नीचे उतर गए तो मेरे दादाजी उन दोनों को गले से लगा लिए। इनसाइड द हाउस माई ग्रैंड मदर पास्ड अराउंड होम मेड स्वीट एंड स्नैक, यानी कि जब वे लोग घर के अंदर आए तो ये मेरी दादी जी है ना, उनको घर के बने हुए मिठाइयाँ और कुछ नमकीन उन लोगों को खाने के लिए दिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सी सेड, इसके बाद वो उनको स्नैक्स एंड स्वीट देते हुए मेरी दादी उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोली। व्हाट्स हैप्पी अबाउट टुडे आई हियर रोबी ग्रम्बल अंडर हिज ब्रेथ, यानी कि जब दादी उनको कुछ मिठाइयाँ दिया तो मैंने रोबी को बुदबुदाते हुए सुना कि किस बात की आज के दिन खुशी है। ग्रैंड मदर हु कुड नॉट हियर मोस्ट ऑफ व्हाट ही सेड हियर डैट, यानी कि मेरी दादी माँ जो जो क्या होता है, जो कभी कभी ही सुनती है, वो इसके इस बात को वो सुन ली, यानी कि ये जो मेरी दादी माँ है ना, उनको कम सुनाई पड़ता है, लेकिन जब रॉबी ने मुझे बोला कि आज के दिन किस बात की खुशी, तब मेरी दादी क्या हो गई, तब मेरी दादी सुन ली, और सुनने के बाद दादी क्या बोलती है आइए जानते हैं। लेट अस सेलिब्रेट आवर कंट्री सी सेड, यानी कि वे दादी बोलती है कि हम लोग क्या करें, हम लोग अपने देश की आज़ादी को मनाएं। सी सेड यू कैन प्ले गेम्स दैट स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि हम लोग अपने देश की आज़ादी को हम लोग क्या करेंगे, आज मनाएंगे, और हमारे देश में जो खेल खेला जाता था उसको भी हम लोग आज खेलेंगे। यानी कि जब रॉबी गुस्सा होता है तब दादी उसको ये बोलती है। द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस गेम इज यू डोंट नीड अ कोट और इक्विपमेंट टू स्टार्ट प्लेइंग सेड ग्रैंडफादर, यानी कि दादी ने कुछ खेलों के विषय में बताया और दादाजी ने ये बताया कि इन सारे खेलों को खेलने के लिए ना ही कोई इक्विपमेंट, ना ही कोई सामान, और ना ही किसी खास मैदान की आवश्यकता होती है। यू कैन ऑल प्ले खो खो इन गार्डन, यानी कि तुम क्या करोगे, तुम खो खो केवल अपने बगीचे में भी खेल पाओगे, यानी कि खो खो खेलने के लिए तुम्हें किसी भी प्रकार की मैदान की आवश्यकता नहीं होगी, और तुम इस खेल को क्या कर लोगे, तुम इस खेल को अपने बगीचे यानी कि घर के बगीचे में भी तुम इस खेल को तुम खेल लोगे। अब आगे चलते हैं कि वे लोग क्या खेलते हैं। The garden was actually a little patch of land in front of the house, not a blade of grass grew there था, यानी कि हालांकि ये जो हमारा जो गार्डन है ना, गार्डन में क्या है, जमीन पर छोटे छोटे धब्बे पड़े हुए हैं, और ये जो हमारा जो गार्डन है ना, वो घर के सामने ही है, यानी कि हमारे घर के सामने जमीन है जहाँ पर घास का कोई नामो निशान नहीं है, और वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे भी बने हुए हैं, वही गार्डन है। और उस गार्डन में नॉट ए ब्लेड, यानी कि एक रत्ती भर भी वहाँ पर घास नहीं उगा है। माई फादर सेड ब्राइटली, इसके बाद मेरे पिताजी ने बोला, खुशी से बोला, तुम क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ जाते हो खेलने के लिए। द मोर द प्लेयर द मोर फन खो खो इज, यानी कि उसके बाद वे बोलते हैं कि इस खेल में जितना ज़्यादा खिलाड़ी रहता है उतना ही ज़्यादा इस खेल को खेलने में मज़ा आता है। एंड वी विल बी द स्कोर कीपर क्लेप्ट माई ग्रैंड पेरेंट, इसके साथ ही मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, वो ताली बजाते हुए बोलते हैं कि मैं इस खेल का क्या रहूँगा, स्कोर कीपर, यानी कि पॉइंट का मसला हल करने वाला रहूँगा। माई अंकल एंड आंट ज्वाइंट माई टीम, यानी कि इसके बाद मेरे चाचा और चाची मेरे टीम में जुड़ जाते हैं, चेसिंग टीम यानी पीछा करने वाली टीम में तितिर के साथ। माई ग्रैंड पेरेंट्स ज्वाइंट द रनिंग टीम, और जो मेरे
पिताजी है ना, वो दौड़ने वाले टीम के साथ जुड़ जाते हैं, जिसमें रॉबी और जॉय होता है। माई टीम मेंबर सेट फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो मेरे टीम के सदस्य है ना, वो उनसे अपोजिट डायरेक्शन में मुंह करके वहां पर बैठे थे। तितिर चेस्ट फर्स्ट, तितिर ने क्या किया, सबसे पहले दूसरे टीम के सदस्य को पीछा करना स्टार्ट किया, और वो कोशिश की कि दूसरे टीम को सदस्य को क्या कर ले, छूकर अपन अदर टीम के सदस्य को क्या करे, वो छू ले, यानी कि उसको टच कर दे। द अदर टीम रन अराउंड एंड बिटवीन अस, यानी कि और दूसरे टीम के जो मेंबर है ना, वो हमारे चारों ओर दौड़ लगाने लगे। द फर्स्ट पर्सन तितिर टैग्ड वाज माई फादर, यानी कि तितिर पहले व्यक्ति को वो टैग करती है, वो मेरे पिता रहते हैं, यानी कि जो तितिर है ना, सबसे पहले मेरे पिता को ही छूती है। माई फादर स्टेप्ड आउट, अब मेरे जो पिताजी है ना, वो इस खेल से अब बाहर निकल गए। When तितिर गोट टायर्ड शी सेट डाउन, इसके बाद जब तितिर क्या हो गई, थक गई, तो वह नीचे बैठ गई। पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेस टू मी, इसके साथ यानी कि तितिर जब थक गई तो अपने चेस करने की जिम्मेवारी को मेरे को देकर वो आराम करने के लिए बैठ गई। एंड ए साउट ऑफ हो, और इसके साथ ही उसने एक हो की आवाज भी लगाया कि हाँ अब तुम मेरे स्थान अब तुम ले लिए हो। एंड सो वी प्ले टू चीयर एंड साउट, इसके साथ ही हम लोग क्या करने लगे, हम लोग खेलने लगे, चिल्लाने लगे, यानी कि खेलने लगे और खुशी से चिल्लाने लगे। एस प्ले इंडेड, यानी कि जैसे ही खेल की समाप्ति हुई, रॉबी गेव मी ए हाई फाइव, रॉबी ने मेरे से क्या किया, मेरे से ताली बजाया, यानी कि मेरे तरहथी को अपने तरहथी से वे टच किया। That was fun, he smiled, यानी कि वह मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ ये रहा मजा, यानी कि अब कितना मजा आया। द नेक्स्ट डे इट वॉज रेनिंग, यानी कि अगले दिन क्या हो रहा था, अगले दिन बारिश हो रही थी। माई ग्रैंड मदर सेट आउट एन वुडन बोर्ड एंड सम टैमारिंड सीड, इसके बाद जब बारिश हो रही थी तो हमें खेलने के लिए तो मौसम नहीं था, जिस कारण से मेरी दादी माँ ना एक लकड़ी का बोर्ड ले आई, तख्ती ले आए और कुछ इमली के बीज को लेकर आ गई। देन शी टोल्ड मी अबाउट पल्लन कुली, इसके बाद उन्होंने इस खेल के विषय में बताया जिसका नाम था पल्लन कुली। गेस व्हाट द काउंटर्स वेयर टमारिन सेड, यानी कि उन्होंने ये बताया कि ये जो इमली का जो बीज है ना, उनसे क्या विरोध होगा, यानी कि इस खेल में इमली का बीज होगा और इमली का बीज किसका विरोध करेंगे, इसके विषय में उन्होंने अंदाजा लगाने के लिए हमसे बोला। द टमारिन ट्री इज कॉमन इन साउथ इंडिया, गेस द काउंटर्स वेयर टमारिन सीड, यानी कि द टमारिन सीड इज कॉमन इन साउथ इंडिया, यानी कि ये जो इमली का पेड़ है ना, वो दक्षिण भारत में काफी कॉमन है, यानी कि ये हर जगह मिलते हैं। आफ्टर ईटिंग द फ्रूट चिल्ड्रन देयर पुट द सीड टू गुड यूज इन द गेम, यानी कि जब बच्चे इमली के फल को खा लेते हैं तो वह उनके बीजों को बीग देते हैं, जो कि इस खेल को खेलने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, यानी कि मेरी दादी माँ ने इन बातों को बताया। द बोर्ड हैव 2 रोज, इस बोर्ड में 2 रो पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 7 कप्स या 7 गड्ढे होते हैं। द सीड हैड टू बी मूव्ड क्लॉकवाइज, और इसमें बीज को क्या किया जाता है, घड़ी के यानी कि जिस दिशा से घड़ी का सुई चलता है इसी दिशा से क्या किया जाता है, उन सीडों को आगे बढ़ाया जाता है। फ्रॉम वन कप टू अनदर टिल द कप हैड नो सीड, यानी कि यह एक कप से दूसरे कप की ओर बढ़ाया जाता है, ऐसा तब तक बढ़ाया जाता है जबकि एक कप में कोई भी बीज ना बचे। द जॉय वॉज द फास्टेस्ट, यानी कि जॉय था ना वो सबसे तेज था। बट आई बीट रॉबी एंड तितिर, लेकिन मैंने रॉबी और तितिर को क्या कर दिया, रॉबी और तितिर को मैंने हरा डाला। यानी कि यहाँ से एक बीट से क्लॉकवाइज घड़ी के सुई की दिशा से बीज को उठाकर आगे लेकर जाना रहेगा, जिसमें यानी कि जिस बॉक्स में बीज नहीं रहेगा
क्या हो जाएगा, वो विजेता हो जाएगा। द गेम आर सो मच फन सेट तितिर, यानी कि तितिर बोलती है कि इस खेल में बहुत मजा आया। द नेक्स्ट वीकेंड वी विल प्ले कबड्डी सेट ग्रैंडफादर। तब मेरे ग्रैंडफादर ने बोला कि सप्ताह के अंत में, जिस दिन सप्ताह का अंत वाला दिन रहेगा ना, उस दिन हम लोग कबड्डी खेलेंगे। दादाजी ने बोला वी विल डू नो सच थिंग्स एट योर एज लाफ्ड माई फादर। यानी कि मेरे पिताजी ने क्या किया, जब दादाजी ने बोला तब मेरे पिताजी ने हंसा और हंसते हुए बोला कि मैं जब आपके एज में था ना, तब मैं ऐसी चीज़ों को नहीं करूँगा। वी विल प्ले एंड यू कीप ए स्कोर, यानी कि हम लोग खेलेंगे और आप क्या करिएगा, आप स्कोर बताइएगा। यानी कि दादाजी जब बोलते हैं कि मैं भी कबड्डी खेलूंगा सप्ताह के अंत में, तो मेरे पिताजी हंसते हैं और हंस कर बोलते हैं कि जब मैं आपके इतना एज का हो जाऊंगा तब मैं खेल को नहीं खेलूंगा, आप क्या करिएगा, आप केवल स्कोर करिएगा। यानी कि हम लोग खेलेंगे और आप स्कोर करिएगा। दैट वीकेंड द नाइबर हियर द commotion and asked if they would join the game। यानी कि इस वीकेंड को क्या हुआ, जब मेरे पड़ोसियों ने हमारे घर में हलचल सुना और इस खेल के विषय में उन्होंने जाना, तो उन लोगों ने हमसे बोला कि क्या हम भी इस खेल में आपके साथ जुड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स ईच टीम शुड हैव 7 प्लेयर्स, माय ग्रैंडमदर वेव्ड देम ऑन। यानी कि मेरे दादी ने क्या किया, उनसे बोला कि हाँ तुम लोग आ सकते हो, क्योंकि इस टीम में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है खेलने के लिए। और इसके साथ मेरी दादी ने क्या किया, अपना हाथ हिलाया और उनको खेलने के लिए आमंत्रित कर लिया। वी मूव द पार्क आउटसाइड द हाउस, यानी कि हम लोग जल्द ही, हमारे के घर के बाहर एक पार्क बना हुआ था, हम लोग उसी पार्क में चल गए खेलने के लिए। सून अ फुल फ्लेज कबड्डी मैच वाज ऑन, इसके साथ ही जल्द ही एक पूर्ण कबड्डी मैच क्या होने लगा, वहां पर स्टार्ट हो गया। आई वॉज द फर्स्ट टू रेड द अदर कोर्ट, यानी कि मैं क्या था, मैं पहला खिलाड़ी था जो दूसरे कोर्ट में क्या करने गया, रेड करने गया, यानी कि छापा मारने गया। द डिफेंडर ट्राई टू कैच मी, तो दूसरे टीम के ये जो डिफेंडर है ना, वो मुझको पकड़ने का कोशिश किए, बट दे कुड नॉट, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। आई ट्राई टू टैग एस मैनी एस देम एस पॉसिबल, यानी कि तब जाकर मैंने क्या किया, मैंने ये कोशिश किया कि मैं जितना हो सकूं उतना दूसरे टीम के प्लेयर को टैग यानी कि छू सकूं। बट मैनेज टू टैग वन बिफोर रनिंग बैक टू माई कोर्ट, आई हैड स्कोर ए पॉइंट फॉर माई टीम। यानी कि जब मैं अपने क्या किया, जब मैं अपने घर की ओर वापस आ रहा था, तब मैंने क्या किया, तब मैंने एक आदमी को टैग यानी कि छू लिया और छूकर अपने कोर्ट में यानी कि अपने घर में वापस चला आया। इसके साथ ही आई स्कोर्ड अ पॉइंट फॉर माई टीम, इसके साथ ही मैंने अपने टीम के लिए एक पॉइंट यानी कि एक स्कोर भी मैंने कर लिया। इट वाज सो मच फन सेड आवर नाइबर, यानी कि तब जाके हमारे पड़ोसी कहते हैं कि इसे खेलकर क्या आया, काफी आनंद आया। दैट इज वाई इट हैज जस्ट प्लेस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन इंडिया सेड ग्रैंडफादर, यानी कि तब जब मेरे पड़ोसी बोले कि इस खेल को खेलकर हमें मजा आया, तब मेरे दादाजी बोलते हैं कि यही कारण है कि ये जो खेल है ना, ये हजारों साल से भारत में क्या हो रहा है, खेलते हुए, यानी कि इस खेल को खेलते हुए हम लोग हजारों साल से आ रहे हैं। एंड दैट इज वाई इट इज नाउ प्लेयर्ड इवन इन द एशियन गेम्स, यानी कि अब ये जो कबड्डी है ना, अब ये एशियन गेम्स में भी यह कबड्डी खेला जाता है, यानी कि ये जो कबड्डी है ना, अब एशियन गेम्स में भी खेला जाता है। लेट अस फाइंड सम मोर इंडियन गेम्स एंड जॉय, इसके साथ जॉय कहता है ना कि आइए हम लोग कुछ और भारतीय खेलों के क्या करेंगे, खेलों के विषय में, यानी कि हम लोग कुछ भारतीय खेलों के विषय में और जानकारी प्राप्त करेंगे। एंड वी रीड अबाउट
लखोटी एंड मार्बल्स एंड गिल्ली डंडा, यानी कि इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ खेल के विषय में पढ़ा, जिनमें था लखोटी था, कंचे थे और गिल्ली डंडा इसमें शामिल था। लखोटी, कंचा और गिल्ली डंडा। देर आर सो मच टू प्ले नाउ सेड रॉबी, यानी कि जब हम लोगों ने ये पता कर लिया इन खेलों के विषय में खेलने के लिए, तब रॉबी बोलता है कि हमें क्या है, हमें और खेलों के विषय में पता चल गया, हम लोग और खेल खेलेंगे अब। यानी कि ये रहा कबड्डी का पूरा टैग टीम मैच। इसमें ये इसके दादाजी हैं और ये दादा है, ये दादी है, ये माता पिता है। अब ये तो रहा एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आप चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। ए नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अभी कजन्स रॉबी एंड जॉय वेयर अराइविंग ऑन 15 अगस्त, यानी कि अभी का कजन रॉबी और जॉय आ रहे थे, कब आ रहे थे, तो 15 अगस्त को आ रहे थे। ग्रैंड मदर सजेस्ट दैट दे प्ले गेम दैट स्टार्टेड इन इंडिया, तब जाकर मेरी दादी माँ ने क्या दिया, उनको सुझाव दिया कि हम लोग गेम खेलते हैं जो कि भारत में ही स्टार्ट हुआ था। ट्रेडिशनल गेम लाइक खो खो एंड कबड्डी डू नॉट नीड, यानी कि पारंपरिक खेल जैसे कि कबड्डी और खो खो हुआ, उनमें क्या चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, तो इक्विपमेंट यानी औजार की। इन खो खो द प्लेयर्स ऑफ द चेसिंग टीम सीट फेस अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि खो खो टीम में, यानी कि एक चेसिंग टीम का प्लेयर क्या करता है, दूसरे टीम के उल्टे दिशा में मुंह करके बैठता है। पल्लन कुल्ली इज प्लेड यूजिंग ए बोर्ड, यानी कि ये जो पल्लन कुल्ली है ना, एक तख्ती का इस्तेमाल करते हुए खेला जाता है। विथ, जिसमें शामिल होते हैं 2 पंक्तियां और 7 कप्स, यानी कि 7 गड्ढे। इन पल्लन कुल्ली में इमली का जो बीज है ना, वो क्या इस्तेमाल किया जाता है, काउंटर यानी कि बचाव के रूप में। इन कबड्डी इस टीम हैड 7 मेंबर्स, यानी कि कबड्डी में प्रत्येक टीम में 7 सदस्य शामिल होते हैं। चूज द राइट ऑप्शन, यानी बी नंबर जो सही ऑप्शन है ना, उसको चुनना है। विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू ऑफ खो खो, यानी कि इनमें खो खो के विषय में क्या सच नहीं है। देयर इज ए रनिंग टीम एंड ए चेसिंग टीम, यानी कि इसमें क्या है, इसमें सही नहीं है कि इसमें एक रनिंग टीम होता है और एक चेसिंग टीम होता है, एक दौड़ने वाला टीम रहता है और एक पकड़ने वाला टीम है। इज नॉट ट्रू, ए प्लेयर इन द चेसिंग टीम इज सिट इन रोड फेसिंग अपोजिट एंड वन प्लेयर फ्रॉम चेसिंग टीम ट्रैक टू अंदर फिर द गेम नीडेड अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट टू प्ले, यानी कि चूज द राइट ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू। तो यानी कि इसमें ये जो डी नंबर है ना, यानी कि द गेम नीड अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट, इसका ए नंबर नहीं होगा, इसका बी नंबर होगा। Which of these is not true to पल्लन कुली, पल्लन कुली में क्या है, पल्लन कुली खेल में क्या सच नहीं है। It is played by 22 players, यानी कि ये है ना, ये 22 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है, यानी कि ये जो पल्लन कुली का खेल है ना, इसमें 22 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है खेलने के लिए, यानी कि ये जो खेल गलत है। अब आगे चलते थर्ड नंबर, विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू ऑफ कबड्डी, यानी कि कबड्डी खेल में क्या इनमें से सच नहीं है। इट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 11 प्लेयर ईच, यानी कि यह 2 टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ये सच नहीं है कबड्डी के विषय में। अब चलते हैं सी नंबर, यानी कि आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि इन प्रश्नों का क्या करना है, हमें जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Why was अभी नॉट हैप्पी अबाउट हिज कजन शिफ्टिंग बैक, यानी कि अभी खुश नहीं था क्योंकि उसके जो कजन थे ना, वो वापस आ रहे थे, तो अभी क्यों खुश नहीं था, तो वही लिखना है। He did not want to share his house, यानी कि अभी खुश नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने घर को क्या कर ले, वो अपने घर को बांट डाले दूसरों से। रॉबी एंड जॉय हैप्पी टू कम बैक, यानी कि रॉबी और जॉय वापस आकर खुश थे
हाउ डू वी नो, हम लोग इसके विषय में कैसे जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। रवि ग्रम्बल्ड अंडर हिज ब्रेथ, यानी कि हम लोगों ने, जब रॉबी ने क्या किया, अपने गुर्राया अपने सांसों के नीचे, तब हम लोगों ने ये जाना कि ये दोनों खुश नहीं थे। अकॉर्डिंग टू ग्रैंडफादर व्हाट वाज द बेस्ट थिंग्स अबाउट ट्रेडिशनल इंडियन गेम, यानी कि दादाजी के अनुसार ये जो पारंपरिक भारतीय खेल है ना, इसके विषय में सबसे अच्छा चीज क्या है। द ट्रेडिशनल इंडियन गेम नो नीड एनी इक्विपमेंट, यानी कि पारंपरिक भारतीय खेल में किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। What did Titi do when she got tired chasing in the खो-खो मैच, यानी कि जब तितिर खो खो खेल रही थी, तब वो खो खो मैच में क्या करने के लिए कोशिश कर रही थी। तितिर, यानी कि व्हाट डिड तितिर डू व्हेन शी गॉट टायर्ड इन द चेसिंग, यानी कि खो खो के मैच में जब तितिर थक गई तो तितिर ने क्या किया। आंसर हो जाएगा तितिर पैक्ड मी एंड साउड खो, यानी कि तितिर ने मेरे को थपथपाया, यानी कि मेरे बॉडी यानी मेरे हाथ को टच किया और खो बोला, जिससे मैं उसके स्थान पर चेस करने लगा। What are the things needed in the game पल्लन कुल्ली, यानी कि पल्लन कुल्ली नामक खेल में किन चीजों की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा थिंग्स नीडेड, यानी कि चीज जो होती है। टमारिंड सीड अ बोर्ड विथ 2 रोज ईच विथ 7 कप्स, यानी कि टमारिंड खेल में क्या होती है, माने पल्लन कुल्ली खेल में इमली के बीज, एक बोर्ड, उस बोर्ड में 2 किनारे बने होते हैं, यानी 2 पंक्तियां होती है, और प्रत्येक पंक्तियां में 7 कप यानी कि 7 गड्ढे बने रहते हैं। नेम द गेम्स दैट अभी's फैमिली प्लेड, यानी कि उन खेलों का नाम बताना है जो कि अभी के परिवार ने खेला था। विच वन डिड दे रीड अबाउट, यानी कि उनमें से वे लोग किस खेल के विषय में पढ़े। हैव यू प्लेड एनी ऑफ देम, क्या आपने उन सभी खेलों में से कोई खेल को खेला है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा खो खो हो जाएगा, पल्लन कुल्ली हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा, यानी कि उन लोगों ने खो खो, पल्लन कुल्ली और कबड्डी खेल को खेला, यानी कि उन लोगों ने इसके विषय में कहाँ पढ़ा। दे रीड अबाउट इन बुक्स, यानी कि विच वन डिड दे रीड अबाउट, अच्छा इनमें से उन लोगों ने किसके विषय में पढ़ा था। तो दे रीड अबाउट कबड्डी, यानी कि उन लोगों ने कबड्डी के विषय में पढ़ा था। हैव यू प्लेड एनी ऑफ देम, क्या आपने उनमें से किसी खेल को खेला है। आंसर हो जाएगा यस आई प्ले कबड्डी, मैंने कबड्डी को खेला है। अब चलते हैं डी नंबर, टिक द करेक्ट मीनिंग, यानी कि डी नंबर में जो करेक्ट मीनिंग दिया गया है ना, बॉक्स में क्या है, बॉक्स में 2 वर्ड है, और इन 2 वर्ड में जो करेक्ट है ना, उसको यहाँ पर अंडरलाइन कर देना है। यानी कि बिफोर आई हैड टाइम टू सॉल्व, यानी कि उदास, देयर कार पुल्ड अप केम टू अ स्टॉप, यानी कि जब मैं उदास था तभी उन लोगों ने कार से, एक कार था ना, वो मेरे पास आकर रुका था। तो इसमें हो जाएगा केम टू स्टॉप हो जाएगा, यानी कि अब इसमें ब्लैक मारते हैं। अब चलते हैं प्लीज पुल अप अ चेयर, यानी कि कृपया करके एक चेयर को खींच लीजिए। ब्रिंग क्लोजर, यानी कि चेयर को खींचना, यानी कि पास में लेकर आना। अब आगे चलते हैं थर्ड नंबर, आई वॉज स्केयर टू हियर ऑफ घोस्ट, यानी कि मैंने घोस्ट के भूत के विषय में सुनकर डर गया। बट रियलाइज्ड ही वॉज जस्ट पुलिंग माई लेग, यानी कि मुझे ये एहसास हुआ कि यह केवल मेरे गोड़ को ही खींच रहा था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ट्राई टू स्केयर मी। आई हेड रॉबी ग्रम्बल अंडर हिज ब्रेथ, यानी कि मैंने क्या किया, रॉबी को ग्रम्बल सांसों में क्या हुआ, गुर्राहट को सुना। तो इसका आंसर हो जाएगा इन लो वॉइस, यानी कि गुर्राना कम आवाज में हो जाएगा। 5 नंबर, माई एग्जाम आर ओवर, यानी कि मेरा एग्जाम पूरा हो गया और मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा था।
विथ बेटेड ब्रेथ, यानी कि मैं रिजल्ट का इंतजार किस प्रकार कर रहा था। बेटेड ब्रेथ मतलब रुकी हुई सांस है, यानी कि मैं बहुत ही बेचैनी से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। ही नेवर लिसन टू एनीबॉडी, यानी कि वह किसी की नहीं सुनता है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर ब्रेथ, तुम केवल अपनी सांसों को जियान कर रहे हो। आंसर हो जाएगा अचीविंग नथिंग बाय स्पीकिंग, अचीविंग नथिंग बाय स्पीकिंग। ये नंबर क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन द वर्ब, देन फाइंड द सब्जेक्ट बाय आस्किंग हु और व्हाट वर्ब, द रेस्ट ऑफ सेंटेंस टू द एग्जांपल। यानी कि हु और व्हाट लगाकर हम लोग सब्जेक्ट से प्रश्न करेंगे और जो आंसर आएगा तो हमारा वर्ब हो जाएगा। यानी कि हु इज माई, यानी कि अंडरलाइन द वर्ड दैट फाइंड द सब्जेक्ट, यानी कि ये जो वर्ब में अंडरलाइन कर देना है और वर्ब में क्या करना है वीडियो के लास्ट में बताया गया है। आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हैं तो वीडियो के मिडिल से लेकर लास्ट चल जाए। सर्कल द वर्ब एंड अंडरलाइन द प्रीडिकेट, यानी वर्ब को सर्कल कर देना है और प्रीडिकेट को अंडरलाइन कर देना है। यानी कि यहाँ पर फ्लो हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा और इनटू द सी हो जाएगा हमारा प्रीडिकेट। यानी कि ये जो फ्लो हमारा वर्ब हो जाएगा और इनटू द सी, फ्लो इनटू द सी हमारा हो जाएगा प्रीडिकेट हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को ये पता है कि जो सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट के बाद जितना कुछ रहता है वो हमारा प्रीडिकेट हो जाता है। इज हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज हमारा वर्ब हो जाएगा और इज ए टीचर इन द स्कूल हमारा प्रीडिकेट हो जाएगा। राइट्स हमारा वर्ब हो जाएगा, राइट्स बुक इन द बुक फॉर चिल्ड्रन हमारा प्रीडिकेट हो जाएगा। यहाँ पर रिवॉल्व हमारा वर्ब हो जाएगा, अराउंड द सन हमारा प्रीडिकेट हो जाएगा। ये प्रोड्यूस हमारा वर्ब हो जाएगा, प्रोड्यूस एनर्जी अंडरलाइन मारिएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि ये टॉकिंग वर्ब हो जाएगा, टॉकिंग ऑन द फोन हमारा प्रीडिकेट हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए और इस वीडियो को देख लीजिए। अब चलते हैं जी नंबर। असर्टिव मतलब होता है जो घोषणा करता है, इंपरेटिव ऑर्डर कमांड देता है, एक्सक्लामेटरी मतलब सडन फीलिंग और इमोशन, एक्सक्लामेटरी। इंटरोगेटिव यानी कि जो प्रश्न करता है, इंटरोगेटिव यानी कि स्विच ऑफ द लाइट, प्रकाश को बंद कर दो, ये क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, इंपरेटिव हो जाएगा। व्हाट अ लवली प्लेस यानी कि क्या खूबसूरत स्थान है, एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। वी लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर यानी कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, ये घोषणा कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा असर्टिव हो जाएगा। पैक सम वार्म क्लॉथ यानी कि कुछ गर्म कपड़े को पैक कर लीजिए, ये हमारा इंपरेटिव हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम समय क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये प्रश्न कर रहा है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। माई ग्रैंडफादर हग्ड देम यानी कि मेरे ग्रैंडफादर ने क्या किया, मुझे गले से लगा लिया, ये क्या कर रहा है, ये घोषणा कर रहा है तो ये हमारा असर्टिव हो जाएगा। स्टॉप मेकिंग दैट नॉइस यानी कि आवाज़ निकालना बंद करें तो ये क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है तो ये हमारा इंपरेटिव हो जाएगा। स्टॉप थीप रुक जाओ चोर है, ये क्या हो जाएगा, ये एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। प्लीज स्टैंड इन ए लाइन कृपया एक लाइन में खड़े रहें, ये क्या हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा यानी कि इसमें ऑर्डर कमांड दे रहा है। इट रेन्ड यस्टरडे यानी कि कल बारिश हुई थी, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। जी नंबर आप लोग वीडियो को पॉज करें और पॉज कर देख लीजिए, जिसमें मैंने क्या इसमें इंपरेटिव एक्सक्लामेटरी ये सब मैंने लिख डाला हूँ, आप लोग भी लिख डालिए। अब चलते हैं एच नंबर यानी कि ये कुछ खेल का गेम का फोटो दिया है आपको करना है, ये हो जाएगा लूडो या चौसर हो जाएगा, इसको हम लोग गिल्ली डंडा बोलते हैं, इसको हम लोग कंचे गोली या मार्बल बोलते हैं। अब चलते हैं आई नंबर, ये क्या करना है, एस्से को पढ़ना है और कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसके विषय में लिख डालना है। तो एस्से का ये जो पहला पैरा रहता है ना, ये पहला भाग ये एस्से का इंट्रोडक्शन होता है। दूसरा भाग में एस्से के विषय में जिस चीज़ का एस्से रहता है उसके विषय में कुछ बेसिक जानकारी रहती है और उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद मेन जानकारी रहती है। पहले थोड़ी सी जानकारी, पैराग्राफ चेंज, मेन जानकारी, उसके बाद और भी ज़्यादा जानकारी रहेगी
छोटे में, और सबसे लास्ट में उसका कंक्लूजन यानी कि निचोड़ निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंशन 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी मेंशन इन द इंट्रोडक्शन, यानी कि अभी ने क्या किया, 2 बातों को जिक्र किया है अपने इंट्रोडक्शन में। तो आंसर हो जाएगा ओल्डेस्ट गेम नो नीड एनी इक्विपमेंट, यानी कि पुराने खेल, इन्हें खेलने के लिए कोई भी सामान की आवश्यकता नहीं, यानी कि ये 2 बात है अभी ने मेंशन किया है। व्हाट इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन अभी कॉन्वेज इन द सेकेंड पैराग्राफ, यानी कि सेकेंड पैराग्राफ ने अभी ने क्या मैसेज दिया है। तो आंसर हो जाएगा बेसिक इंफॉर्मेशन इन द सेकेंड पैराग्राफ इज 2 टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स बोथ टीम टेक टर्न्स, यानी कि इस बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी रहते हैं, और प्रत्येक खिलाड़ी का क्या होता है, जब एक टीम का दानी आ जाता है तो उसके बाद दूसरा टीम का दानी आता है। थर्ड नंबर, हु स्कोर्ड इन दिस सिचुएशन, यानी कि इस सिचुएशन में कौन स्कोर करेंगे, रेडिंग टीम, द डिफेंडिंग टीम, दोनों में कोई नहीं। द राइडर टेक प्लेयर्स फ्रॉम द अदर टीम, जो रेडर होते हैं ना, दूसरे टीम के प्लेयर को छू लेंगे। द रेडर इज कॉच्ड बाई प्लेयर फ्रॉम डिफेंडिंग टीम, या तो डिफेंडिंग टीम रेडर को पकड़ लेंगे। बी नंबर, द रेडर रिटर्न्स विदाउट टैगिंग एनी प्लेयर्स फ्रॉम द अदर टीम, ये नहीं हो सकते हैं, बिना टैग किए हुए आएंगे, चाहे बिना लाइन छुए हुए, तो मृत्यु घोषित हो जाएंगे। मेंशन 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अभी मेंशन इन कंक्लूजन, कंक्लूजन में अभी ने क्या 2 बातों का जिक्र किया है। सबसे पहला, कबड्डी इज द नेशनल गेम, कबड्डी क्या है, राष्ट्रीय खेल है बांग्लादेश का। और दूसरा ये जिक्र किया है ये एशियन गेम्स में भी इस खेल को क्या हो रहा है, खेलते हुए हम लोग आ रहे हैं, यानी कि एशियन गेम्स में भी कबड्डी को खेला जा रहा है। और जे नंबर, इससे लिखना है अपने फेवरेट गेम के विषय में, जिसमें क्या है, जिसमें इंट्रोडक्शन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि उस खेल का इंट्रोडक्शन देना है, उस खेल के विषय में बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, उसका मेन रूल बताना है, और अंत में कंक्लूजन देना है। यानी कि उस खेल का क्या करना है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है तो उस खेल का इंट्रोडक्शन देना है, उस खेल के विषय में बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि हाँ, जो खेल हो गया, वो खेल कब से शुरुआत हुआ, वो खेल कितना पुराना है, वो खेल कहाँ कहाँ खेला जाता है। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन में टीम वगैरह कितना होता है, उसके बाद उस खेल का नियम कानून क्या रहता है, उसके बाद कुछ और नियम कानून बताएंगे, मेन नियम कानून, और सबसे लास्ट में इनका कंक्लूजन यानी निचोड़ रहेगा। तो ये रहा छोटा सा एक्सप्लेनेशन, आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन लैंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव हो तो आप लोग कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।